सुशांत सिंह राजपूत केस में ये बात सामने आई थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की तरफ से सुशांत सिंह पर काफ़ी मानसिक दबाव था, लेकिन साथ ही साथ सुशांत सिंह के घर में कुछ ऐसी अनसुनी घटनाएं होती थी जिन पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि खुद सुशांत के घर काम करने वाले नौकर नीरज ने बताया था कि सुशांत सर को समय समय पर कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होती थी जिसकी वजह से घर में कुछ अजीब सा लगता था। वे कभी कभी अजीब तरह से बिहेव भी करते थे, यानी सुशांत सिंह की हरकतें भी थोड़ी अलग रहती थी। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, तभी वॉकी टॉकी में से आवाज़ आई। लोग हमसे पूछते थे कि अब क्या लग रहा है। मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी तमाम आरोपों से घिर गई थी। रिया को लेकर सवाल किए जाने लगे कि नीरज ने कहा, हमारे सामने कभी भी रिया जी या सुशांत के बीच झगड़े नहीं हुआ है। हाँ, दोनों में कुछ अनबन होती थी, जिसके बाद रिया मैम ने कहा कि मेरे कपड़े पैक कर दो, फिर वह घर से चली गई थी। इसी के साथ दोस्तों नीरज ने आगे बताया कि पुलिस ने 2 बार हमारा स्टेटमेंट लिया, पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा, बस हमें तब फोटो नहीं खींच पाए जब सुशांत सिंह लटके हुए थे। इस कंडीशन में हमने फोटो नहीं खींची, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जो खुद नीरज ने बताया। तस्वीर होती तो इतना सवाल नहीं उठता था कि सुशांत ने अपनी जान अपने आप ली है या नहीं, लेकिन तब किसी के दिमाग में इतना नहीं आया कि सुशांत इस दुनिया का अलविदा कह चुके हैं या जिंदा है। तो बस उनको फटाफट नीचे उतारा गया और उनकी नब्ज चेक की गई। दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले पिठानी अंदर गए थे। वो कहते हैं कि मैं और केशव वहीं खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे उस वक्त क्या चल रहा है। इसी के बाद दोस्तों नीरज के मुताबिक पिठानी उस दिन सुबह 9 बजे उठे थे, मैं 7 बजे उठा था। झाड़ू लगा रहा था नीरज, तभी सुशांत ने ठंडा पानी मांगा और नीरज ने उन्हें दे दिया। नीरज के घर पे काम ही यही था दोस्तों कि उनको सुशांत की हर ज़रूरत की मुहैया चीज़ उनके कहने पर तुरंत ही पहुंचाई जाए। उन्होंने केशव से जूस मांगा, सर ने पूछा था कि सब ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वही मेरी आखिरी मुलाकात थी। इसके करीब 1.5 घंटे बाद हमने दरवाज़ा खोला तो हमने सुशांत सर को इस हाल में देखा था। साथ ही दोस्तों अगर वो देखते हैं किस प्रकार से जादू टोना हुआ था तो काफ़ी कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती थी, यानी लगातार समय समय पर घर से उन होने वाली अजीबो हरकतों को दूर करने के लिए जादू टोना जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता था, ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसी वाइब्स फील ना हो जिसकी वजह से सुशांत थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करें, जिसकी वजह से समय समय पर ये सब चीज़ें हुआ करती थी। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।